अब यहाँ पर फ्राइडे को ही जो है वो छुट्टियां होंगी, ये संडे को नहीं होंगी। और दूसरी बात, ये बड़ा कहने में बड़ा अच्छा लगता है, बंगाल के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ से सारे हिंदुओं को भगा दिया गया है। ये सच्चाई टीवी राजेश्वर ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, जो बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर भी रह चुके थे, और कांग्रेस पार्टी ने उनको नियुक्त किया था, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। जब जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आई थी आसाम के मामले में, तो सीमावर्ती हिस्से से आसाम के अंदर भी हिंदुओं को भगा दिया गया था, वहां पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ी तो उसका पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया है। वैसे ही ज्यों-ज्यों इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलेंगे। वो सोच जो है जिसे हम आप कहते हैं गजवाए हिंद, वो सोच पुनः स्थापित होगा। ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। ठीक है। हिंदू मुसलमान भाईचारा तोड़ने का काम रामभद्राचार्य का ये बयान कर रहा है, यही तो मैं सवाल लेकर बैठी हुई हूँ। इसी पर आपके सवाल पर मैं जवाब लूंगी संगीत रागी साहब से, लेकिन उससे पहले असीम वकार साहब बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। असीम वकार साहब, ये इस तरीके के बयान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए दिए जाते हैं क्या? जो रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि साहब इस तरीके के बयान को स्पेस ही नहीं दो, आप इस तरीके के बयान पर डिबेट ही मत करो, उससे मामला हल हो जाएगा सर। देखिए, यहाँ बहुत से लोग बैठकर रामभद्राचार्य का समर्थन कर रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं। मैं इन्हीं लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर रामभद्राचार्य इतने सही हैं और सही बात करते हैं, तो क्या रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के लिए कहा कि ना वो विद्वान है ना चमत्कारी? इसका भी समर्थन कर दीजिए। शाबाश। रामभद्राचार्य ने कहा उपाध्याय, चौबे और पाठक नीच और अधम ब्राह्मण, इसका भी समर्थन कीजिए। फिर बात तो सही है सर। जिन्होंने रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि जिन्होंने अयोध्या में बीजेपी को वोट नहीं दिया वो मंथरा के वंशज हैं, इसका भी समर्थन कर दीजिए। तो समर्थन अगर करना, अगर ये बयान सही है तो वो भी सही है। और रामभद्राचार्य जी को चाहिए कि वो विश्व मैप लेके बैठे हैं और उनके कान में लोग बता दे, वो मैप पढ़ नहीं पाएंगे तो मैप सुन लें लोगों से। पापा कि पाकिस्तान के अलावा भी सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, दोहा, ईरान, इराक, इतने मुल्क हैं मुसलमानों के, तो खाली मुस्लिम आबादी बढ़ने से पाकिस्तान के नाम क्यों लिया जा रहा है? ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब हो जाएगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी, रामभद्राचार्य जी को एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान में जो ऑफिशियली सेंसस हुई है उसके हिसाब से 14% मुसलमान हैं और दुबई में 15.5%। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब दुबई हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। सर, थोड़ा अकल का इस्तेमाल कीजिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने रामभद्राचार्य जी को जवाब दिया था शास्त्रों के हिसाब से, और उन्होंने एक श्लोक भी पढ़ा था और कहा था कि जो लोग शारीरिक तौर पर मुकम्मल नहीं हैं, उन्होंने, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का बयान है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, जाइए उनके जबान से सुन लीजिए, मैं नहीं कहना चाह रहा। आई एम सॉरी बाबू। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान सही है या रामभद्राचार्य के बयान सही हैं। और दूसरी बात, मैं आपसे एक इल्तिजा कर दूं, एक रिक्वेस्ट कर दूं और अपना एक बात यहां रखना चाह रहा हूं, विरोध दर्ज करा दूं। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए, आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? जी। आपके पैनल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने हमारे देश के एक सम्मानित मुस्लिम सांसद के लिए, सम्मानित सांसद के लिए बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ऐसे व्यक्ति को पैनल में ना बुलाएं। और मैं अगर मनोज काका जी की जगह पे होता तो मैं ये डिबेट छोड़कर चला जाता, विरोध दर्ज कराता अपना, कि जो लोग महिलाओं के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं
उनको किसी डिबेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो इस काबिल ही नहीं है कि डिबेट का हिस्सा हो। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ठीक है, ठीक मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं अभी डिबेट छोड़ दूं आपकी। नहीं, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है सर। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मैं हम तो आपसे कम से गुजारिश कम करूंगा, इसी मेरे बात की उम्मीद साथ करते हैं कि मेरे साथ इस व्यक्ति समस्या का का फोटो शेयर मत समाधान, करिए। ठीक है, हर समस्या का समाधान सर संवाद से निकले। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम सबको कोशिश यही करनी चाहिए कि समस्याएं होंगी सर। घर में भी, परिवार में भी 4 लोग रहते हैं तो वो बर्तन खटकते हैं सर, खनकते हैं सर, लेकिन बात मिलजुल कर ही कहीं ना कहीं जब होगी तभी बात बनेगी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। खैर, आपने जो बात कही है और रोहित जी ने जो बात कही उस पर एक रिएक्शन पहले जल्दी से संगीत मुझे साहब का लेते हैं। मुझे आप ज्ञान मत दीजिए। आपने अपना विरोध जता दिया है, ठीक है, मुझे ज्ञान मत दीजिए। आपका जो पॉइंट चला आदमी गया। गाली बक रहा है, आप उसके साथ हम लोग को स्क्रीन शेयर करा रहे हैं। सर, उस मुद्दे पर डिबेट नहीं है ये मेरे तरीका ख्याल से। नहीं है। उस मुद्दे पर अगर इस जिस व्यक्ति ने आपको गाली बकी होती तो क्या आप इसको चैनल पे बुलाती? ठीक है सर, आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया है और जिसको लेकर आप कह रहे हैं, आप खुलकर ही आप जब मैडम, कह रहे हैं तो मैं जवाब ले लेती हूँ। मैडम, हमको और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आइए, साजिद रशीदी साहब, माफी मांगना चाहते हैं आप अपने उस बयान के लिए? वो तो बहुत पहले हो चुका। ठीक है, कैसा लगा मेरा मजाक? माफी मांग लिया ना आपने, बहुत उसके लिए। पहले हो उस चुका। पर विराम लगा इनके दिया कान जाए। नहीं है। वो खबर, उस नहीं, खबर पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनके अगर उसको कान लेकर नहीं है और शर्मिंदगी समझदारी साजिद नहीं है। रशीदी साहब सुन, की एक तरफ से मिनट, माफी भी एक मांगी मिनट, मैं गई। भी बोल लेता हूं। सर, उस खबर, हाँ, जल्दी मैं से। 10 सेकंड बोल लेता हूँ। हाँ। देखिए, इस पैनल में सारे मेरे और आसिम वकार के अलावा हिंदू हैं। किसी ने एक बार उस बयान को नहीं दोहराया क्योंकि सबको पता होगा कि वो माफी हो चुकी है उसकी। हाँ, ठीक है। आसिम वकार जानबूझकर मुसलमान होकर एक मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ईमान और इस्लाम ये कहता है? प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर। ईमान और इस्लाम यही कहता है। मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मुस्लिम अगर मुसलमान होते तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल ही ना करें। दी थी कि आप खुद अपनी ज़बान से ये बता दें। अगर मुसलमान होते तो तुम ऐसी भाषा का इस्तेमाल ही ना करें। तुम्हारे जैसे मुसलमान, मुसलमानों के नाम पे तुम्हारे लगाया है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन देखिए, तुम्हारे जैसे मुसलमानों के नाम पे ये तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।